तो चलिए आज जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए जो है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसका हिंदी हो जाता है भविष्यत अनिश्चितकालीन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका पहचान जो है इसका पहचान जैसे दिया गया है, इन वाक्यों की क्रियाओं में क्या रहेगा, पढ़ेगा, जाऊंगा और काम को करने या आगा, एगा, एगे, ठीक है, ईटीसी का बोध हो, जिससे यह पता चले कि कार्य क्या है भविष्य में समान रूप से हो रहा है। ठीक है, भविष्य में क्या है कि समान रूप से हो रहा है। चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो कंडीशन है। ठीक है, इसमें देखिए दो कंडीशन है। जैसे अगर सिर्फ रहेगा कि मैं पटना जाऊंगा, ठीक है, सिर्फ पटना जाऊंगा, हो सकता है तो जाऊंगा, नहीं भी जाऊंगा। इसमें निश्चित अगर नहीं रहेगा तो इसमें शैल के साथ जो है मतलब शैल आई हुई के साथ शैल लगेगा, आई हुई के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, जिसमें निश्चित नहीं रहेगा। और ही सी इट नेम यू दे के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जैसे डिटरमिनेशन है, ठीक है, यानी निश्चित, ठीक है, यानी निश्चित, मैं अवश्य जाऊंगा, निश्चित हो गया। मैं अवश्य खाऊंगा, निश्चित हो गया। मैं अवश्य तुम्हें पीटूंगा, ये निश्चित हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ दिया गया मैं अवश्य खाऊंगा, ये निश्चित है कि मैं अवश्य खाऊंगा ही, भले 1 घंटा में खाओ चाहे 2 घंटा में खाओ, मैं निश्चित खाऊंगा। तो इसमें क्या है कि निश्चित में जो है शैल के साथ क्या हो जाता है, ही सी इट नेम यू दे के साथ क्या लग जाता है, शैल लग जाता है, और आई हुई के साथ यहाँ विल लग जाता है। बशर्ते जिसमें अगर निश्चित नहीं रहे तो उसमें क्या हो जाता है, आई हुई के साथ शैल लग जाता है, और यहाँ देखिए निश्चित में क्या होता है, आई हुई के साथ विल लग जाता है। बस इतना ही फर्क है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि मैं पटना जाऊंगा, क्या है कि मैं पटना जाऊंगा, तो इसमें निश्चित नहीं है कि जाऊंगा भी और नहीं जाऊंगा भी। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे। तो इसका पहले सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, और देखिए निश्चित नहीं है तो सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगेगा, इसमें आई शैल, ठीक है, आई शैल, और इसमें V1 का प्रयोग होता है। तो जाऊंगा कहाँ, तो पटना, यानी गो टू पटना हो जाएगा। ठीक है, गो टू पटना। अब यहाँ आइए, फिर कहता राम पटना जाएगा। ठीक है, राम पटना जाएगा, हो सकता जाएगा भी और नहीं भी जा सकता है, अनिश्चित है। ठीक है, तो इसमें पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तो राम। तो यहाँ देखेंगे नेम के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, तो विल का, तो राम विल कहाँ जाएगा, पटना, यानी गो टू हो जाएगा पटना। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डिटरमिनेशन है, यानी निश्चित, यानी कि निश्चित रूप से हमें यह काम करना ही है, हमें जो है हमें पढ़ना ही है, हमको अवश्य पढ़ना ही है। तो निश्चित में जो है यहाँ सेंस बदल जाता है, यानी आई के साथ विल लग जाता है, ही सी नेमेटिव के साथ शैल लग जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मैं अवश्य खाऊंगा, तो सब्जेक्ट किसका हो गया, आई के साथ, अगर आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर आई के साथ विल लगेगा, यहाँ आई के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, आई विल। ठीक है, और क्या चीज़ है, खाऊंगा, तो इसमें भी V1 लगेगा, तो इट, आई विल इट, मैं अवश्य खाऊंगा, मैं अवश्य तुम्हें पीटूंगा। ठीक है, इसी में बनेगा तो विल लग जाएगा। अब देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, क्या कह रहा है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो देखिए इसमें जो है अवश्य नहीं है, यानी निश्चित रूप से नहीं है कि मैं अवश्य रोटी नहीं खाऊंगा, ये तो नहीं है यहाँ कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, हो सकता है तो खाऊंगा भी, नहीं भी खाऊंगा।
तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, इसका सब्जेक्ट पर लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई, और आई के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है यहाँ, आई के साथ सेल, आई सेल, आई सेल लिख दिए, आई सेल, उसके बाद नोट, उसके बाद क्या चीज़ है, रोटी खाऊंगा, तो खाना हो जाता है इट, और एक बार में कितना रोटी खाओगे, एक ही रोटी खाओगे, यानी ब्रेड, यानी आई शैल नॉट ईट ए ब्रेड, मतलब एक बार में एक ही रोटी खाऊंगा, यानी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, इसका क्या बनाऊंगा, आई शैल नॉट ईट ए ब्रेड। तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नसूचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको हो जाता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाता है, क्वेश्चन मार्क्स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, क्या कह रहा है कि क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले देखेंगे सब्जेक्ट, पहले देखेंगे क्या के बाद वाला कौन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या के बाद वाला जो है आई है, तो आई के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे आई, उसके बाद करा दिल्ली जाऊंगा, तो इसमें V1 लगेगा, जाना क्या होता है गो, और टू कहाँ, तो दिल्ली, दिल्ली यानी दिल्ली, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या के बाद वाला देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो इसमें कौन है, सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, तो सेल का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे सेल, सेल आई, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद है नोट, ठीक है। उसके बाद कहाँ है, दिल्ली जाऊंगा, जाना क्या हो जाता है, तो गो, V1 है तो गो ही हो जाएगा, गो टू कहाँ, दिल्ली, दिल्ली क्या हो जाता है, तो दिल्ली, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स। यानी आई के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग होता है, ही सी इट नेम यू दे के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, तो विल का। हाँ, जहां पर निश्चित रहे, जहां पर निश्चित रहे, जहां पर निश्चित अवश्य रहे, तो वहां पर जहां सेल का प्रयोग होता है वहां विल का हो जाएगा, और जहां विल का प्रयोग होता है वहां सेल का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है WH क्वेश्चन, जैसे हो गया कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, ठीक है। WH क्वेश्चन प्लस क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, WH क्वेश्चन प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका, जैसे इसका एग्जांपल जैसे दिया गया आपको, तुम पटना कब जाओगे, क्या कह रहा है कि तुम पटना कब जाओगे, तो यहाँ गया व्हेन, मतलब कब, पहले WH के बनाएंगे, ठीक है। तो कब का क्या हो जाता है, कब का हो जाता है व्हेन, व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सी है, तो यू के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, यू के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है, तो व्हेन विल। उसके बाद सब्जेक्ट यू, ठीक है। कहाँ जाओगे, तो पटना जाओगे, जाना क्या हो जाता है, तो गो टू कहाँ, गो टू पटना, ठीक है। अब देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि तुम पटना क्यों नहीं जाओगे, ठीक है। क्यों आ गया है, पहले क्यों को बनाएंगे, क्यों क्या हो जाता है, तो व्हाई। उसके बाद यू के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, यू के साथ विल का प्रयोग होता है, तो व्हाई विल यू नोट, कहाँ जाना है, पटना, तेनी गो टू पटना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहां तक आप समझ गए हैं, ठीक है। और इंग्लिश जो है बहुत ही इसका वेटेज बढ़ने वाला है। जैसे इंटर मान लीजिए, मैट्रिक मान लीजिए, मैट्रिक में अगर आप पास नहीं कीजिएगा आप आर्मी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आपको पास होना ही चाहिए, यानी 33% आपका मार्क्स होना ही चाहिए। तो इसीलिए इंग्लिश का जो है अभी से ही पकड़ बनाइए। और अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट कर दीजिए।
और पूरा वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।